आज की चौपाल लेकर हम कोलारस विधानसभा में हैं। कोलारस विधानसभा शिवपुरी जिले की विधानसभा है और इस विधानसभा में बीजेपी के जो वर्तमान विधायक थे वो बीजेपी का हाथ छोड़कर कांग्रेस में चले गए। उनके बारे में जनता क्या सोचती है, चुनावों को लेकर वो किसके साथ है, जनता का मूड क्या है, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे और जनता से बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आज की हमारी इस कोलारस में लगने वाली चौपाल में। आइए बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुशवाहा है। मनीष कुशवाहा जी, क्या लगता है आपको, क्यों आपके विधायक भाग गए? उनने 5 साल में साहब कुछ काम नहीं किया और ये मान लो कि चार साल तो इधर देखने ही नहीं आए थे। पिछली बार जी अपने नगर पालिका के चुनाव थे जब आए थे और उसके बाद में उन्होंने देखला कि हमारा हिसाब खराब हो चुका है, यहाँ पे हमने 5 साल में कुछ काम नहीं कराया, तो उन्होंने सोचा कि अब हार से तो अच्छा है कि भगना अच्छा है। अगर वो कांग्रेस में भी जाते और कॉलेज से लड़ते तो भी हारते यहाँ से, इसलिए उनने वो ये मान लो कि शिवपुरी पहुँच गए। अब शिवपुरी से लड़ें या कहीं से भी लड़ें या जहाँ से नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, कौन आएगा अब चुनाव में जो जीतेगा? जीतेगा बीजेपी आएगी, ये तो फाइनल है। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। आपका क्या कहना है सर? आप नाम बताइए अपना। देखिए, ये प्रत्याशी को अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट। हाँ, क्या आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रत्याशी किसको चुनाव करके भेजती है पार्टी। फिर भी एक मूड तो जनता कम से कम देखती है, तैयार करती है थोड़ा। कौन धारण किए हुए है। सबसे संघर्षशील चुनाव होगा कोलारस विधानसभा का। कोलारस में संघर्षशील चुनाव देखने को मिलेगा, यानी दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई देगी। बिल्कुल। फिर भी पड़ला थोड़ा सा किसका भारी रहेगा? किसी का नहीं कहता है, प्रत्याशियों के ऊपर डिपेंड करेगा। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कौन निर्धारित करती है। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति लोधी नाम है। मैं ग्राम पूरन खेड़ी की रहने वाली हूँ। कम से कम 4 महीने हो गए किस्त डालते हुए, अभी तक चक्कर लगाते बैंक के, कहीं डीबीडी नहीं हुई, कहीं केवाईसी नहीं हुई। रोज फॉर्मेलिटी करके बैंक से भगा देते हैं, उधर सील लगवा के लाओ, और घर से आते हैं बैंक में जाओ, और आंगनबाड़ी वाली के पास जाते हैं तो वो बोल देती हैं पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है। कारण तो बताओ हमें, हम तो चल फिर के परेशान है ना। कुछ 1000 रुपए के लिए क्यों योजना चलाई ऐसी है? नहीं चलाना था, और नहीं चलाई तो फिर हर महिला को आना चाहिए। आधी रुपया में से 75% को आ नहीं रहे, 25% को डाल के लाडली बहना चला दी। सिलेंडर को महंगा कर दिया। थोड़ी नाराज दिख रही है, इनके लाडली बहना के पैसे नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे एक अलग विषय हो सकता है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कृष्णकांत धाकड़ है। सरकार जो सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, इस मध्य प्रदेश में 60% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जे भी है पिछड़ा वर्ग में, और जे 27% आरक्षण कमलनाथ ने किया है, ये क्यों नहीं कर रहे? तब कई राज्यों में हो सकता है, तमिलनाडु में 42% है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये बोलते हैं कि 50% आगे नहीं जाएगा, तो जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे कैसे आगे चला गया? तो यहाँ हमारी ये मांगे कि हमारा 27% आरक्षण हो, तो ही हम जो सरकार हमारा 27% आरक्षण फेवर करेगी उसी को हम वोट देंगे। ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण देना चाहिए सरकार को। अब सरकार के हाथ में कितना आरक्षण देना है ये भी एक अलग बात है। और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितिन जैन है, मैं कोलारस का निवासी हूँ। नितिन जी, ये बताइए कि कोलारस में स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? स्थानीय मुद्दे, एक तो बस स्टैंड चाहिए कोलारस के लिए विशेष, जो अपने लिए चाहिए। एक पार्क चाहिए, जो माने ये कोलारस वाले कुछ घूमने के लिए अच्छी चीज़ें होना चाहिए। और विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं। हालांकि वीरेंद्र रघुवंशी ने कुछ अच्छे काम किए। ऐसे हम अप्रोच रोड पे रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी धूल उड़ती थी, एक अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने गलत किया जो वो पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन ये मेरे हिसाब से पार्टी को देखना चाहिए चीज़ों को, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और दूसरी बात ये है, कोलारस से जो भी स्थानीय विधायक बनेगा, स्थानीय बनेगा, बाहर का कोई नहीं बनेगा। कोलारस के प्रत्येक जनता की आवाज़ यही है, स्थानीय विधायक बनेगा, चाहे कोई भी बने, और वो भी बीजेपी से बनेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जीतेगी बीजेपी? अच्छा, आपको क्या लगता है? आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम नंदकिशोर बैस है। नंदकिशोर जी, ये बताइए कि कौन लग रहा है आपको कि आपकी बार जो है वापस आएगा? अब की बार साहब वापस वो तो भाजपा सरकार ही आई था, क्योंकि काम इतने हैं उसको गिनाते नहीं बन रही। जो विरोधी है वो थोड़े तो बुराई करते हैं वो तो, लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी साहब। क्यों बनेगी सरकार भाजपा की? काम किए है उसने पूरे। क्या क्या काम किए हैं? जो है लाडली बहना योजना है, किसान निधि योजना है, सब काम किए उसने। अच्छा, आपके इलाके की बात करें तो आपके इलाके में क्या क्या काम हुए हैं? हमारे साथ हमारा लोकल का इलाका है, मतलब बस स्टैंड वगैरह ये सब वीरेंद्र रघुवंशी ने किए। बाकी उसने जो गलत काम किया बीच मझदार में छोड़ कर भाग गया। वो मझधार में साथ छोड़कर के भाग जाना उनकी गलती थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात,
बहुत सारे और भी लोग हैं। आप ये बताइए कि कोलारस में जो स्थानीय मुद्दे हैं, आपकी मांग क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को वास्तव में जो है आपकी तरफ से आना चाहिए? देखो, एक तो अपना बस स्टैंड है वो पूरा हो जाना चाहिए, एक खेल मैदान है वो हो जाना पूरा चाहिए, एक अपना ये सब्जी मंडी और फल मंडी है उसको बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसकी रोड़े वगैरह है वो दिक्कत कर रही हैं अभी, ये हो जाना चाहिए। लेकिन ये वीरेंद्र रघुवंशी जी पहले अभी 2 महीने पहले इनका सबका उद्घाटन कर गए थे, लेकिन वो क्या है अभी चले गए तो भी काम पूरा बिल्कुल तांगी रोका पड़ा है, यानी काम नहीं हो रहा है। लेकिन जी अब देखो सरकार बनेगी तो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल ये लग रहा है हमको जैसे कि, और बीजेपी का बनेगा तो बिल्कुल बने नहीं है फाइनली, इसका कोई रुक नहीं है। मुझे 15 साल दिक्कत हो गई, किसी ने नाली साफ नहीं करवाई। सीएमओ साहब का मैं गवांगन मुन्ने एक बगल की नाली साफ करवा दी, अभी तक मतलब 15 साल हो गए, पूरे जाते हैं सब लोग बने हैं पर जाते हैं, एक नाली अभी तक बंद पड़ी है, वो लोग करवाई नहीं है। और दूसरी बात ये मवेशी है ना, तो मेरी ज़मीन भी है गोरा कस्बा में, तो जी इतनी बेबनी है गौशाला, कोई व्यवस्था नहीं है, मना कर देते हैं। रात में जंगल ढोर जाते हैं फसल में, रात भर हम भगाते हैं। और वो काली माई की समस्या कोई नहीं सुनता साहब। जैसे मैं आंगन गया सीएमओ साहब के बिन्ने एक बगल की साफ करवा दी थी, एक बगल की आज भी परेशानी है। और ये 2 पार्टी एक ही वे हैं, वे तो दूसरी पार्टी का बनना चाहिए साहब। अच्छा, इसके अलावा कोई पार्टी बननी चाहिए? दूसरी बनना चलो, इन्होंने कह दिया कि साहब कांग्रेस भी नहीं बनना चाहिए और भाजपा भी नहीं बनना चाहिए। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। अच्छा, स्टूडेंट होने के नाते कोलारस में सब सुविधाएं मिलती हैं आपको? नहीं, सब सुविधाएं तो हैं, स्कूल भी अच्छे हैं यहाँ के। यहाँ कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था यहाँ से हर साल कोई डिप्टी कलेक्टर हुआ या कोई मजिस्ट्रेट हुआ, कॉलेज को वरदान है, यहाँ से IAS ऑफिसर या मजिस्ट्रेट यहाँ से निकलती रहती है। अच्छा, यहाँ से जो है मजिस्ट्रेट ज़्यादा निकलते हैं, जज ज़्यादा निकलते हैं? मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले में 5-6 मजिस्ट्रेट हैं। 5-6 मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको तो प्रेरणा मिलती होगी। जी बिल्कुल, उसी की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मैं PCS की तैयारी कर रहा हूँ। तो एजुकेशन को लेकर के कोई मांग रखना चाहेंगे अपने विधायक से, सरकार से? मांग यही है कि यहाँ कोई अच्छा सा कॉलेज हो। कॉलेज तो है लेकिन उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं है। कोई अच्छा बड़ा सा कॉलेज हो, या शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज खुल गए यहाँ, या कोई भी ITI वगैरह का कॉलेज हो, तो ऐसा का और इससे एजुकेशन थोड़ा आगे बढ़ेगा। वैसे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। यहाँ से बस यही है कि विधायक कोई अगर विपिन खेमड़िया जी हैं, अगर उनको टिकट यहाँ से मिलता है ना, तो 100% सीट निकालेंगे भाजपा की। तो इनका कहना है कि एजुकेशन को लेकर के अगर सरकार थोड़ा सा और बेटर काम कर दे तो इनको बहुत सुविधा होगी। कुछ किसान साथी भी हमारे साथ में, और उनसे पूछेंगे कि उनको फसलों के दाम बराबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो सरकार से लेकर के खुश हैं या नहीं हैं। आइए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? हरिचरण। हरिचरण। हाँ, कौन सी खेती कर रहे हैं इस बार? हाँ, बहुत वैसे ही धान की करते हैं। कभी अभी कौन सी करी है? खजू धान करो, कभी सोयाबीन करो। तो अब सोयाबीन में क्या स्थिति है? सब बढ़िया है, बढ़िया फसल हो रही है बढ़िया है। और प्रसन्न है? अच्छा, ये बताइए कि आपको धान बेचने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है या यहीं बेच जाती है? नहीं, यहीं बेच जाते सबके। हाँ, और सरकार से दाम वगैरह सब अच्छे मिल रहे हैं? सब बढ़िया मिल रहे हैं। हाँ, तो सरकार के काम काज से पूरी तरह संतुष्ट हैं आप? हाँ, बढ़िया है। सब बात कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है कि सरकार से अगर आप कोई मांग रखना चाहें खेती किसानी से जुड़ी हुई, तो क्या रखेंगे? नहीं, कछु नहीं रख रहे। कुछ नहीं है। चलो, मुस्कुराते हुए चेहरे पर बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि सरकार से फिलहाल कोई मांग नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों पर कहीं ना कहीं गौर सरकार को, लोकल विधायक को करना चाहिए। जैसे साफ़ सफाई को लेकर के समस्या हैं, और स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो यहाँ इलाके में कोई पार्क नहीं है, और ख़ास तौर से यहाँ के लोगों के लिए बस स्टैंड नहीं है। अगर ये बस स्टैंड जैसी सुविधा इन लोगों को मिल जाए तो सरकार की इनके ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा ये लोग कहते हैं। शिवपुरी की कोलारस विधानसभा से अतुल गौड़, NDTV।